नमस्कार, मैं जयराज सिंह और आप सभी का स्वागत है। एक समय था जब हमारे देश में कॉमेडी का मतलब हिंदी फिल्म कलाकारों की बिक्री होता था। अंग्रेजी दुनिया में उस वक्त रिचर्ड फ्रायड, विल कॉक्सी और जॉर्ज कार्लिन जैसे बड़े नाम क्रांतिकारी कॉमेडी का काम कर रहे थे, लेकिन हिंदुस्तान में हंसाने का काम इक्का दुक्का लोग ही संभाल रहे थे और ऐसे महंगे लोगों की पार्टियों में ही हो रहा था। कॉमेडी क्लब्स और लाइव परफॉर्मेंस अभी दूर की कौड़ी थी। जॉनी लीवर एकमात्र नाम था जो स्टेज पर कॉमेडी करने से जोड़ा जाता था। इसके अलावा शैल चतुर्वेदी, अरुण जैमिनी, कैपी सक्सेना, सुरेंद्र शर्मा आदि की बदौलत हिंदी पट्टी में होने वाले कवि सम्मेलनों को धीरे धीरे स्टैंड अप कॉमेडी की शक्ल मिलने लगी थी, लेकिन उसे कविता गान से पूरी तरह बाहर आने की इजाज़त नहीं मिल सकी। लेकिन ऑडियो कैसेट की आमद के साथ एक शख्स जो हमारे घर में आकर हमें हंसाने लगा, वो शख्स था राजू श्रीवास्तव। हंसी के हंगामे नाम की कैसेट में राजू श्रीवास्तव ने गजोदर भैया के मुंह से फिल्म शोले की कहानी सुनाई और वो हमेशा के लिए हमारी याददाश्त में कैद हो गई। हिंदी पट्टी के छोटे शहरों के नए लोग धीरे धीरे मेट्रो शहरों की ओर बढ़े और बातचीत के साथ राजू का नाम फैला। लेकिन देश के एक साथ राजू श्रीवास्तव के दर्शन किए स्टार वन पर आने वाले भयानक हिट शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो में। यहाँ उन्होंने खुद को स्थापित कर दिया। इस शो के पहले विजेता सुनील पॉल लगातार निखिरी करते हुए आए थे। हालांकि इसी दौरान उनका कैरेक्टर रतन नूरा, मेरा नाम है रतन नूरा, काम करता हूँ खत्म पूरा, खूब सराहा गया। लेकिन राजू श्रीवास्तव के एक्ट की विषय वस्तु सबसे अलग थी और ऐसा कतई नहीं था कि कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड टॉपिक लेकर आते थे। राजू ने बार बार लगातार ऐसे विषय चुने जो हमारे रोज़ की ज़िंदगी से जुड़े हुए थे। मसलन राजू ने एक मौके पर एक ट्रेन का रोल किया। वो मुंबई की उस ट्रेन की एक्टिंग कर रहे थे जो यार्ड में अभी अभी खुल गई थी और स्टेशन पर पहुंचे रही थी। यहाँ हज़ारों की भीड़ उस इंतज़ार कर रही थी तो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकती और लोगों से कहती, आओ घुसो। इंसान भले ही कभी मुंबई नहीं गया हो, लेकिन ट्रेन और उसमें होने वाली भीड़ से तुरंत जुड़ा हुआ पता है और ठाका मार के हंसाता है। इसके साथ राजू एक के बाद एक ऐसे एक्ट लाते गए और इस दौरान गजोदर का साथ तो उन्होंने नहीं छोड़ा, बल्कि साथ में उनके दोस्त शंकर बिरजू को भी ले आए। स्टार वन पर राजू श्रीवास्तव की एंट्री के चलते जो हुआ उसने भारतीय गैर फिल्मी कॉमेडी के मामले में क्रांतिकारी बदलाव किया। भारत में आज के कॉमेडी कल्चर को जो आकार मिला है उसकी नींव में राजू श्रीवास्तव की ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट कॉमेडी मिलेगी। जैसा कि स्टैंड अप कॉमेडी पुनीत पानिया है कि राजू ने कुछ ऐसे सेक्ट परफॉर्म किए जो लेजेंडरी है, जैसे आपको उसके गजोदर जैसे कैरेक्टर याद है, या फिर उन्होंने एक बार बताया था कि एक ट्रेन में ऊपर लटका हुआ हैंडल कैसा महसूस करता है। इतनी विशाल ऑडियंस के लिए इस तरह के एक्ट बेजोड़ है। वो कैरेक्टर करते थे, लेकिन वो कैरेक्टर कोई फिल्म स्टार नहीं होता था, लेकिन आपको समझ में आ जाता था कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। पहले तो यही समझा जाता था कि कॉमेडी को लाउड होना चाहिए, उसमें अलग अलग आवाज़ें या मिक्सिंग होती थी, लेकिन राजू ने ये सब बदल दिया था। परंतु आज राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं है। वो हमेशा के लिए अब हमें इस दुनिया से छोड़कर चले गए हैं और यही उम्मीद है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और राजू जैसे लोग फिर से हमारे देश में जन्मे, पैदा हो और लोगों को और हम सबको पता करें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।